हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होती है, जैसे शायद डेली स्टडी से मार्क्स बढ़ते हैं। ये रिसर्च का हार्ट बिट है, जैसे हम टेस्ट करते हैं कि हमारी सोच कितनी लॉजिकल है। नल, ऑल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, ये सारे जो होते हैं वो हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं और इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आज कराने वाली हूं आपको रिसर्च से वो टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमेशा जरूर पूछा जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे हम, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, जिसमें मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने, तो आप जरूर एक बार विजिट करना उस पर। और चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के हमारी क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो आप सभी का फिर से वेलकम है नेहाज एकेडमी पे। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। और मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं आपको कराने वाली हूं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, जिसकी आपने और भी सारे क्लासेस देखे होंगे, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कराने वाली हूँ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, जो कि इन सब क्लासेस के साथ आपको मिलेंगी और जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे हम। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो जो है कैसी लग रही है। ठीक है, तो जो क्लासेस होने वाली हैं ये सभी के लिए हैं, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो रिपीटर्स हैं, उन सभी के लिए क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि हाइपोथेसिस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप पढ़ लेते हो पर आप भूल जाते हो, और ये क्लास करने के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम और देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस पहले तो है क्या। अब हाइपोथेसिस क्या है सबसे पहले जान लेंगे। देखो, हाइपोथेसिस का मतलब, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइपोथेसिस का मतलब यही है बस, क्या आप बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है या फिर मुझे लगता है कि। अब जो आपको लगता है यानी कि जो आप गेस कर रहे हो, वही हो जाता है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, ये नॉर्मल वे में। अब हम इसका डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हो, आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो दो वेरिएबल्स आपको मिले, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स जो मिले हैं, इन सबके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो इनके बारे में जो गेस कर रहे हो आप, इनको टेस्ट करने की कोशिश करनी है आपको, उसे ही कहेंगे हम हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली स्कोर हायर इन एग्जाम्स देन दोज हु डू नॉट। यानी कि आपने ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए आपने प्रिडिक्ट किया कि वैसे स्टूडेंट जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट जो नहीं पढ़ाई करते हैं उनसे ज्यादा होगा। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो ना, मुझे तो यही लगता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं ना डेली, वही पास करेंगे। तो ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? आपने हाइपोथेसिस लगाया, आपने प्रेडिक्शन दिया है, इसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। अब चलो आगे बढ़ लेंगे, हम हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स भी देखने हैं हमें। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि गुड हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, कैसी विशेषताएं होती हैं इसकी। तो देखो, हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको क्या होना है, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पी पास करेगा, मान के चलो पी से लेकर के आर तक में कोई है, पी क्यू आर तीन लोग हैं, मतलब पहले वाला मुझे लगता है पी ही पास करेगा, अचानक से आपने बोल दिया तुरंत भर में कि नहीं यार क्यू के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, फिर थोड़े में तुरंत आप बदल जा रहे हो, नहीं यार आर के वाले लग रहे हैं। यानी कि आपका जो है, आपने जो हाइपोथेसिस यानी कि जो प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी है, वो आप क्लियरली नहीं दे पा रहे हो, आप बार बार भटक रहे हो। तो ये क्या होना चाहिए आपका, क्लियर होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए एंड फॉल्सिफिएबल होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो टेस्ट करने के लायक होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आपने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल दिया, जैसे आप बोलोगे कि हम चांद के पार जा सकते हैं, और पर वो टेस्टेबल नहीं है ना। जा सकते हो बट उसके लिए आपको, आप ख्यालों में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते हो, तो वो क्या होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, फॉल्सिफिएबल होना चाहिए। देन क्या है, बेस्ड ऑन अवेलेबल नॉलेज। ये किस पर होना चाहिए, नॉलेज जो आपके पास अवेलेबल है उस पर बेस्ड भी होना चाहिए। एंड देन स्पेसिफिक होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए स्कोप के मामले में। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इनफाइनाइटली चलता जाएगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए। लिमिटेड होना चाहिए स्कोप के मामले में। एंड देन एक कंसिस्टेंट होना चाहिए विथ नोन फैक्ट्स। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बात करने वाले हो, टेस्ट करने वाले हो, वो उसी में होना चाहिए
उसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये नहीं कि आप इस वाले फैक्ट से जस्ट दूसरी तरफ चले गए, ठीक है। आपको बताना है, मान के चलो स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, आप अचानक से आप साइंस की तरफ चले गए, तो ये क्या है, ये आपका जो है वो लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, आपका इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके फैक्ट्स पे आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, ना कि आपको इससे दूर चले जाना है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि हमें यही लगता है कि हाइपोथेसिस तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बट टाइप्स जो होते हैं उसको उसको एक्सप्लेन करना इज मोर डिफिकल्ट। तो चलिए देख लेते हैं हम, और आप डेफिनेटली कहोगे कि मैंने कुछ सीखा है। चलो देखो, नल हाइपोथेसिस के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट बोलते हैं ना। अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है। नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं हुआ, बस सिंपली अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि नल हाइपोथेसिस मतलब कुछ नहीं हुआ। तो इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन दोनों का एक दूसरे से। तो ये क्या हो जाता है, ये इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। हमें जो टेस्ट करना होता है वो नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट करना होता है। यानी कि हमने मान के चलो हमें इसकी टेस्टिंग करनी है और हमें मालूम है कि इसके बीच का रिलेशनशिप निकालना है, पर हम जो टेस्टिंग के थ्रू हमें रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना होता है वो नल हाइपोथेसिस को ही करना होता है। यानी कि उसके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है, ना कि जो आपने टेस्टिंग के लिए असम्पशंस बनाए हैं उसको टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन एग्जाम स्कोर्स बिटवीन डेली एंड नॉन डेली स्टडिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बताया था कि अभी हमने देखा ना कि गेस करने की कोशिश करी हमने हाइपोथेसिस में कि जो स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं वो ज्यादा स्कोर हाई करेंगे, बट यहाँ पर आपको नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उनका एग्जाम का स्कोर जो है वो इक्वल है, मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं उनके ज्यादा पढ़ने और कम पढ़ने से। तो ये क्या हो गया, इसको नल हाइपोथेसिस करेंगे और इसी को हम टेस्ट करते हैं। ये आपको बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्टिंग किसकी करनी है, क्या टेस्ट करना है नहीं करना है, तो रिलेशनशिप है ही नहीं तो इसको क्यों टेस्ट करना है नॉल। बट आपको यही मान के चलना होता है, आपको टेस्टिंग भले ही करनी है पर मान के चलना है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले ही मान लोगे कि आपको जो टेस्ट करना है वो आपने पहले ही मान लिया ना, तो उसकी वजह से आप ना रिलेटिवली आप उसको टेस्ट नहीं कर पाते हो सही तरीके से, ठीक है। चलो देखो, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं H1 से डिनोट करते हो, या फिर H ऑल्टरनेटिव से ऐसे डिनोट करते हो, या फिर HO से भी डिनोट, सॉरी HO से नल का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिनोट कर पाते हो, या फिर H को A से डिनोट करते हो ऐसे, ठीक है। तो ये होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्ट्स द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस का जस्ट उल्टा। ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप है, यानी कि इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप और इफेक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें P एंड Q के बारे में, तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ऑल्टरनेटिव बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो है, ठीक है। जो नहीं बोल रहा है वो H0 है, और जो बोल रहा है वो HA, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली स्कोर हायर देन दोज हु डू नॉट, मतलब ये बोल रहा है कि जो लोग स्टडी डेली कर रहे हैं वो स्कोर हाई कर सकते हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या कहता है, कुछ तो हुआ है, राइट। अब देखो, नल हाइपोथेसिस ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, अल्टरनेटिव ने कहा कुछ तो हुआ है। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या कहता है, तो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब किधर हुआ है। अब बोलते हैं ना देखो जैसे पहले भी कभी कोई रील वगैरह आया था जिसमें मैंने देखा था ऐसा कुछ कि उसमें एक कुछ बंदे को चोट लगती है, लोग बोलते हैं चोट लगी है ना, उसने बोला नहीं नहीं चोट नहीं लगी है, तो वो बोलता है नहीं नहीं चोट तो लगी है आपको। पर डायरेक्शनल क्या कह रहे हैं, कहाँ पे चोट लगी है, इट मीन्स दैट कि किस तरफ में, किस डायरेक्शन में वो रिलेशनशिप बन रहा है, वो डिफरेंसेस जो है किस डायरेक्शन में है, उसके बारे में बात करता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि डेली स्टडिंग इंक्रीजेज एग्जाम स्कोर्स, मतलब कि अब आप जो है ना डेली जो कौन कौन सी स्टडी, आप किस डायरेक्शन में आप स्टडी कर रहे हो, मैथ्स की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मैथ्स की तरफ आपका स्कोर हाई होगा। तो इस तरीके से जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलता है कि किधर हुआ है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस ने कहा कुछ नहीं हुआ, ऑल्टरनेटिव ने कहा कुछ तो हुआ है, डायरेक्शनल ने कहा किधर हुआ है, ठीक है। डायरेक्शनल बताया कि किस तरफ हुआ है, ठीक है। अब देखो नॉन डायरेक्शनल क्या कहता है, ये बोलता है कि कुछ हुआ तो है पर पता नहीं कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता इसको, ठीक है। मतलब कुछ हुआ है पर पता नहीं कहाँ हुआ है। जैसे लोग बोलते हैं ना यार मेरा सिर बहुत दुख रहा है बट कहाँ दुख रहा नहीं पता so that's it। यहाँ क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। इट स्टेट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस
बट डज नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, बट हमें पता है कि कुछ डिफरेंस तो है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन स्कोर्स बिटवीन डेली एंड नॉन डेली स्टडिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, बट कौन से वाले स्टूडेंट पे असर कर रहा है ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर आते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो इट स्टेट्स दैट वेरिएबल चेंज टुगेदर, मतलब हम साथ साथ है, यानी कि अगर एक में चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है विदाउट स्पेसिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बट फिर भी एक में चेंज हो रहा है दूसरे में भी चेंज हो रहा है। सो देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर। तो जितना आप स्टडी टाइम और एग्जाम का जो स्कोर है वो आपको ये दोनों के बीच का समझ में आएगा, ये दोनों एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, यानी कि जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा स्कोर करोगे। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ेंगे। कॉजल हाइपोथेसिस क्या है, तो इसके समझ में आएगा आपको। कॉज की बात कर रहा है, यानी कि प्रेडिक्ट कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, कि जिसकी वजह से किसी चीज पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको कहेंगे कि वो जो रिलेशनशिप है वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। यानी कि डेली स्टडी हैबिट्स कॉज हायर एग्जाम स्कोर्स, मतलब डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हायर एग्जाम स्कोर कर सकते हो। सो ये क्या बोल रहा है कि तुम बदलोगे तो हम भी बदलेंगे। ठीक है, आगे समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के वो क्या क्या है। इसी में एक और अगर मैं अलग से ऐड करना चाहूँ तो आपको बता दूं कि आप देखोगे यहाँ पे रिसर्च की भी एक हाइपोथेसिस होती है। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरे ऑब्जर्वेशंस के साथ जो हाइपोथेसिस को निकाला है उसी को कहते हैं हम कि ये जो है रिसर्च हाइपोथेसिस है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। होपफुली आपको आज की जो क्लास है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपने आज सीख लिया होगा कि किस तरीके से हाइपोथेसिस की जो टाइप्स होते हैं और हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।